फास्ट एंड फ्यूरियस 2 की कहानी फास्ट एंड फ्यूरियस 1 के इवेंट्स के कुछ वक्त बाद है। कहानी की शुरुआत होती है एक रेस से जिसमें 3 लोग होते हैं और एक आदमी की कमी होती है। तभी एक आदमी जिसका नाम तेज होता है वो ब्रायन को कॉल लगाता है। ब्रायन LAPD छोड़ चुका है और अब वो रेस लगाकर पैसे कमाता है। ब्रायन रेसिंग स्पॉट पर आता है। वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम मोनिका होता है। ब्रायन रेस लगाता है और जीत जाता है। जीतने के बाद ब्रायन उस लड़की मोनिका से आके मिलता है, लेकिन वो जाने लगती है और ब्रायन उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम। तो वो कहती है कि जाने का वक्त जो आ गया है। तभी वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है। ब्रायन भागने की कोशिश करता है पर वो ब्रायन को पकड़ लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में उसके पुराने ऑफिसर्स उससे मिलने आते हैं और ब्रायन से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए मियामी का एक ड्रग डीलर जिसका नाम वेरॉन है उसे पकड़ने के लिए। हम कभी उसे सबूत के साथ नहीं पकड़ पाते, वो हमेशा बच जाता है। उसे अपने एक काम के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत है और उसके काम में शामिल होकर उसे सबूत के साथ पकड़वाओ। ब्रायन कहते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर हम तुम्हें गैर कानूनी रेस लगाने सट्टा लगाने के जुर्म में जेल में डाल देंगे। ब्रायन मजबूर हो जाता है और इसलिए वो मान जाता है। पुलिस वाले उसे अपना एक ऑफिसर देते हैं उसके साथ काम करने के लिए, लेकिन उसे कार और रेसिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं होती। इसलिए ब्रायन कहता है मैं अपनी पसंद का साथी खुद चुनूंगा, रोमन पियर्स, जो ब्रायन का बचपन का दोस्त है और ब्रायन और रोमन साथ में बड़े हुए हैं। लेकिन जब से ब्रायन पुलिस में भर्ती हुआ है तभी से रोमन का दुश्मन बन गया है। रोमन ब्रायन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि रोमन एक चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हो गया था और रोमन को लगता है कि इसमें ब्रायन की गलती थी। रोमन नज़रबंद है और अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। ब्रायन रोमन को कन्विंस करता है कि अगर रोमन उसका साथ दे तो रोमन आज़ाद हो सकता है और उस पर लगे सारे जुर्म हट सकते हैं। रोमन मान जाता है। उसके बाद रोमन और ब्रायन LAPD के हेडक्वार्टर्स आते हैं जहां उन्हें मोनिका मिलती है। मोनिका अंडरकवर रहकर वेरॉन के साथ काम करती है। वेरॉन ने मोनिका को अपने काम के लिए ड्राइवर्स ढूंढने का काम दिया है। वहां मोनिका ब्रायन और रोमन से मिलती है और वो 2 अच्छी कार लेकर मोनिका उन्हें वेरॉन के पास ले जाती है। रोमन और ब्रायन के अलावा कुछ और ड्राइवर्स भी साथ में होते हैं ताकि ये सब असली लगे और वेरॉन को शक ना हो। मोनिका के साथ सारे ड्राइवर्स वेरॉन से मिलते हैं। वेरॉन उनका एक टेस्ट लेता है। वहाँ से करीब 20 मील दूर एक शिपयार्ड पर एक फरारी के अंदर एक पैकेज है। उसे जो टीम सबसे पहले लेकर आएगी वेरॉन उन्हें अपने पास काम पर रख लेगा। इसी के साथ सभी ड्राइवर्स के बीच रेस होती है और ब्रायन और रोमन वहां सबसे पहले पहुंचकर पैकेज ले लेते हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है। ब्रायन और रोमन वहां से निकलते हैं और पैकेज सबसे पहले वेरॉन को दे देते हैं। इसी के साथ वेरॉन उन्हें काम पर रख लेता है। उसके बाद ब्रायन और रोमन अपनी कार चेक करवाने तेज के गैराज में जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि उनके कार में ट्रैकर्स लगे हैं जिन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल है और पुलिस वाले हमेशा उन पर नज़र रखते हैं। उसके बाद ब्रायन और रोमन उन पुलिस वालों से मिलने जाते हैं। ब्रायन उन पुलिस वालों से कहता है कि ऐसे में सब बिगड़ जाएगा, उन्हें हम पर शक हो जाएगा। पुलिस वाला कहता है कि हमें लगा तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। ब्रायन पुलिस वालों को वेरॉन के बारे में बताता है कि ब्रायन और रोमन वेरॉन के लिए कार चलाने वाले हैं। लोकल पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। वेरॉन के लिए कार चलाकर ब्रायन वेरॉन के पास ड्रग का एक पैसा पहुंचाने वाला है और तभी पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन रोमन कहता है कि अभी एक प्रॉब्लम है, मोनिका। वेरॉन मोनिका पर नज़र रखता है। मोनिका एक बार धोखा दे चुकी है। उसके बाद ब्रायन और रोमन वहाँ से निकलते हैं। रोमन ब्रायन से कहता है कि मोनिका का कोई भरोसा नहीं, पुलिस हम पर नज़र रखती है। अगर पुलिस वालों ब्रायन और रोमन को पकड़ने वेरॉन के सामने आए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। वेरॉन को पता चल जाएगा कि ब्रायन और रोमन पुलिस के लिए काम करते हैं। इसलिए ब्रायन और रोमन को 2 गाड़ियाँ चाहिए जिसमें ट्रैकर्स ना लगे हों। इसके लिए वे रेस लगाकर 2 गाड़ियाँ जीतते हैं ताकि वक्त आने पर पुलिस वाले उन्हें ट्रेस ना कर सकें। तभी एक दिन अचानक मोनिका ब्रायन के पास आती है और कहती है कि उसने वेरॉन को बात करते सुना कि काम ख़त्म होते ही वो तुम दोनों को मार देगा। तभी अचानक वेरॉन और उसके आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। मोनिका छुप जाती है और वेरॉन और उसके आदमी घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में वेरॉन के आदमी के साथ रोमन और ब्रायन का झगड़ा हो जाता है। तभी वेरॉन झगड़ा रोकता है और कहता है कि मेरे 2 आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद ब्रायन पुलिस वालों के पास आकर वेरॉन का प्लान बताता है कि वेरॉन ने एक
लोकल पुलिस वाले को धमकाया ताकि ब्रायन और रोमन को सुरक्षा मिले। पैसे को लेकर वो हवाई पट्टे पर जाने वाले हैं। पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मालूम हुआ? तो ब्रायन बताता है कि मोनिका ने बताया। ब्रायन कहता है कि काम खत्म होने पर वेरॉन हमें मार डालेगा। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम पैसे लेकर हवाई पट्टे पर आ जाना और पैसे वेरॉन को दे देना ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें और हम वहाँ तुम्हें बचा लेंगे। रोमन और ब्रायन वहाँ से निकलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर काम नहीं करते तो पुलिस जेल में डाल देगी और अगर काम करते हैं तो वेरॉन मार देगा। इसलिए अब ब्रायन और रोमन वेरॉन और पुलिस वालों से बचने का एक अलग प्लान बनाते हैं और उसमें तेज की मदद लेते हैं। अब उसके बाद काम का दिन आता है। वेरॉन अपनी कार में बैठकर हवाई पट्टे पर जाता है। पुलिस वालों की नज़र वेरॉन, उसके आदमी और रोमन और ब्रायन पर होती है। हवाई पट्टे पर पुलिस वाले वेरॉन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। वेरॉन के 2 आदमी रोमन और ब्रायन के साथ आते हैं और एक घर में जाते हैं। वह वेरॉन के आदमी दीवार फोड़कर बहुत सारा पैसा निकालते हैं। तभी वेरॉन ने जिस पुलिस वाले को अपनी तरफ किया होता है वो वेरॉन को धोखा दे देता है और सारे पुलिस वालों को वेरॉन की वैन की तरफ बढ़ने का आदेश दे देता है। अब पुलिस वाले ब्रायन और रोमन के पीछे हैं। रोमन और ब्रायन की कार में की डिक्की में ढेर सारा पैसा होता है जिसे लेकर वो भागते हैं और यहाँ हमें रोमन, ब्रायन और पुलिस के बीच काफ़ी अच्छा चेजिंग सीन देखने को मिलता है। ब्रायन और रोमन पुलिस से भागते एक ग्राउंड में एक बड़े से गोडाउन में घुसते हैं। पुलिस गोडाउन को चारों ओर से घेर लेती है। तभी अचानक गोडाउन के अंदर से बहुत सारी गाड़ियां निकल कर ठोका ठाकी करने लगती है। उतनी सारी गाड़ियों में रोमन और ब्रायन की गाड़ियां पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सभी गाड़ियां ग्राउंड से बाहर आती हैं। तभी पुलिस वाले ब्रायन और रोमन की कार को पहचान कर उसका पीछा करते उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें रोमन और ब्रायन की जगह तेज और सूखी होते हैं। रोमन और ब्रायन एक अलग कार पकड़कर, जिसे पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती, वहां से बहुत दूर निकल आते हैं और अब पुलिस से पीछे छूटने के बाद वक्त है वेरॉन से पीछे छुड़ाने का। रोमन वेरॉन के आदमी को कार से बाहर फेंक देता है। ब्रायन भी अपनी कार में बैठे आदमी को बाहर फेंकने वाला होता है कि वो आदमी ब्रायन से कहता है कि हमें टापन पॉइंट पर जाना है, हवाई पट्टी पर नहीं। वेरॉन का प्लान कुछ और है। ब्रायन रोमन से वॉकी टॉकी पर कहता है कि एक नया प्लान है, हम उसे टापन पॉइंट पर मिल रहे हैं, हवाई पट्टी पर नहीं। उसके बाद ब्रायन उस आदमी के साथ टापन पॉइंट पर आता है। वेरॉन को पता चल चुका है कि मोनिका पुलिस के साथ काम करती है। वेरॉन पैसा ले लेता है और अपने आदमी को ब्रायन को मारने के लिए कहता है। तभी वहाँ रोमन आकर ब्रायन को बचा लेता है, लेकिन वेरॉन मोनिका को लेकर बोट में वहाँ से निकल रहा होता है। ब्रायन अपनी कार को जंप कराकर सीधा उड़ाकर वेरॉन की बोट में लैंड करता है और उसे पकड़ मोनिका को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। अब वेरॉन गिरफ्तार हो चुका है और रोमन और ब्रायन का भी काम पूरा हो चुका है और उनका रिकॉर्ड क्लियर है। अब वो आज़ाद हैं। रोमन पुलिस वालों को पैसे भी लौटा देता है जो वेरॉन को देने वाले थे। कुछ पैसों को वो छुपाकर अपने पास रख लेता है और यहीं पर फास्ट एंड फ्यूरियस 2 की कहानी ख़त्म होती है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज़, मैं इस चैनल पर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी सीरीज़ की स्टोरी डालने वाला हूँ। सो गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय, लव यू।